हमारे साथ पाकिस्तान के मायानाज लेग स्पिनर गुगली बॉलर जनाब मुश्ताक मौजूद है। थैंक यू वेरी मच मुश्ताक भाई, आपने हमें वक्त दिया। मैं स्ट्रेट आता हूं मुश्ताक भाई, एक तो ये आप जब क्रिकेट में आए थे, जाहिर है हर किसी का हक है, हर प्रोफेशन में पैसा तो होना ही चाहिए, मगर जूं जूं आपके बाद का वक्त आया तो उसमें बहुत इसकी सराहियत हुई और आज ये है कि एक एम्पीरियलिज्म बन गया है भारत। एक लगता है जैसे क्रिकेट का एक साम्राज्य एम्पीरियलिज्म है। तो आप कैसे समझते हैं जो हम रजिस्ट कर रहे हैं किस हद तक जस्टिफिएबल है और उसके क्या अच्छे नताइज निकलेंगे और हम मोनोपोली तोड़ पाएंगे? मुश्ताक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके शो में मुझे इनवाइट करने का। आपने कहा इंडिया पावरफुल था, अब ये जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है, बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, थोड़ा नुकसान हो सकता है, मगर इस वक्त मेरा ख्याल पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि व्हेन यू स्टैंड फर्म फॉर योर डिग्निटी और रिस्पेक्ट, आई थिंक जिस तरह नासुर हुसैन ने ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि जब पावर इंसान को मिलती है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक आईसीसी को और बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए था कि जब अल्लाह किसी को ताकत देता है ना, तो उसको जस्टिफाई करके आप जब इंजॉय करते हैं ना पावर को, और पावर शेयर करने से ताकत बढ़ती है, आपकी कम नहीं होती। जैसे मैं हमेशा कहता था, मैंने अभी एक निजी टीवी में बोला है, मैंने कहा जब मैं खेला करता था मुझे लगता था कि मैंने सारी ज़िंदगी नहीं रिटायर होना, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि पावरफुल बंदा जब बनना शुरू करता है या परफॉर्मेंस देना शुरू करता है, जब उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, तो बेसिकली उसको कल की फिक्र और आने वाले वक्त के वो सोचता ही नहीं है कि वो अपने पावर के नशे में ऐसा होता है। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, पीसीबी ने, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। मैं इसमें हक में बिल्कुल नहीं होता। मैं आप बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई बिलीव दैट कि यू शुड नॉट टेक दैट हार्ड डिसीजन। क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे लेना चाहिए, मगर लेकिन मुश्ताक भाई जो भारत ने रवैया इख्तियार किया है, जो जय शाह का रवैया है, उस पर तो यही जो है स्टैंड बनता था और यही छक्का बनता था जो मोहसिन नकवी साहब ने लगाया है। सर, अभी जो भारत के वजीर दाखिला हैं अमित शाह, वो अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए फौरी तौर पर सऊदी अरब चले गए हैं और खबर ये आ रही है कि वहां पर जाकर सिफारिश जो है वो करेंगे। मोदी ने स्पेशल उनको भेजा है कि वो सिफारिश करें कि पाकिस्तान को जो है मनाया जाए, क्योंकि इसमें $5 अरब तक का नुकसान उनका हो रहा है। जो वहाँ के बिलियनियर्स हैं वो पीछे पड़े हुए हैं कि अभी उसके जय शाह के कि उन्होंने ऐसा जो रवैया क्यों इख्तियार किया। इमरान ख्वाजा साहब को भी मनाने का टास्क दिया गया है। क्या कोई बर्फ पिघलेगी? पाकिस्तान मानेगा किन शराइत पे मानेगा अगर मानेगा तो? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान अपना अगर शर्तें मनवा लेता है, नॉट फॉर पाकिस्तान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट की डैमेज, क्रिकेट की अपना वो जो क्रेडिबिलिटी है उसको बचाने के लिए अगर पाकिस्तान को अपनी शर्तें मनवा लेता है कि बांग्लादेश को वापस लेके आए, आप लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, और जहां पे आईसीसी का टूर्नामेंट हो, जो आईसीसी अपना प्रोग्राम देता है, तो उसको 5 साल के लिए आप लॉक कर लेंगे। जो अगर पाकिस्तान होस्ट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान होस्ट है, इंडिया नहीं आई, एशिया कप में इंडिया की मर्जी चलती है, इस्लाम नहीं लिया, शेक हैंड नहीं किया, ट्रॉफी नहीं ली, ये सारी चीज़ों का एलिमेंट जब आप सामने रख के बात करते हैं ना, तो फिर ये शर्तें मनाना आसान है। और जो आपने बात की है कि सिफारिशें चलनी थी, उसकी वजह है कि 80% तो एक मैच का रेवेन्यू आप इकट्ठा करते हो, जाके 20% 30% बाकी मैचों का आपको पैसे मिलते हैं। तो जो ब्रॉडकास्टर बैठे होते हैं जिन्होंने इतना पैसा लगाया होता है, डोंट यू थिंक सो दे हैव रिसोर्सेज, उनका मीडिया, उनके सारी चीजें एक्सपोज कर देगा आईसीसी को और बीसीसीआई को, इसलिए वो भागे हुए हैं। आई थिंक पाकिस्तान ने राइट टाइम पे छक्का लगाया है और ये छक्का लगना जरूरी था। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी एक शो में बता रहा था, इंडिया के और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलकर खेलना चाहते हैं, मगर ये पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस हैं स्पेशली इंडिया की तरफ से, वो ये क्यों बीच में बार बार ला के अपने आप को ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर पावरफुल वो लोग होते हैं जो ताकत के होते हुए लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए मुश्ताक भाई। देखें, जो खेल है वो तो खेल होती है ना, सियासत तो नहीं होती। और ये जो जय शाह ने किया है, जब बीसीसीआई ने किया है, जिसको मैं आईसीसी को बीसीसी कहता हूं, उन्होंने जो किया है वो तो मुस्लिम दुश्मनी लग रहा है, क्योंकि उसमें जो है दुश्मनी की गई बांग्लादेश के साथ, दुश्मनी की गई पाकिस्तान के साथ। अब कल अफगानी जो है वहां गए, उनको जलील किया गया, दुश्मनी की गई अफगानियों के साथ। ये तो मुस्लिम दुश्मनी लग रहा है मुझे। और ये जो है वो किस तरफ मामला जाएंगे, ये तो उन्होंने क्रिकेट को जो है वो बिल्कुल हिंदुत्व नजरिया जो है वो ले आए हैं उसमें।
ये जो मर्जी लेके आए इस वक्त इंटरनेशनली, आपने नासिर हुसैन की ट्वीट देख ली, आर्थिन की ट्वीट देख ली, बुचर की देख ली, केविन पीटरसन की देख ली, जिनकी से है। अब इसमें सारी सिनारियों में हम जितना मर्जी कुछ कह लें, इस वक्त जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का रोल है बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ये बात मानना पड़ेगी कि दे शुड एक्चुअली टेल आईसीसी एंड बीसीसीआई, लुक, गलती होना बुरी बात नहीं है, हम मरते दम तक गलतियां करेंगे, मगर इस गलती का खमियाजा यही है कि आप टेबल के ऊपर बैठे, जो हो गया उस पर माजरत करें। कोई भी माजरत करने के बाद कम्युनिकेशन से सारी चीजें हल हो जाती हैं। पाकिस्तान हो सकता है 15 फरवरी को खेल ले, अगर वो अपने पाकिस्तान की शर्तें मानता, और क्रिकेट खेलना बुरी बात नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान का मोमेंटम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 में 3 व्हाइट वॉश करके 3 मैच जीत के वो जा रहा है, तो सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। सर, खबर तो आपने बड़ी दी है कि शायद हम जो है वो मैच खेलें और भारत माफी मांगे। ये खबरें भी आ रही हैं कि भारत माफी मांगेगा, और अगर भारत माफी मांगता है तो पाकिस्तान को खेलना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो आपने कहा इसके नताइज होंगे, तो क्या उस वक्त नताइज नहीं थे जब भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था? तो उस वक्त कहा गया था कि उनकी हुकूमत का फैसला है, अब भी तो हुकूमत का फैसला है। अब देखिए, पावर जो यही तो करवाती है, पावर समिति के मुझे कुछ नहीं हो सकता। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब एक दफा मुक्का पड़ जाता है ना रिंग में आके, जब मुझे एक छक्का पड़ता था ना बॉलिंग में, ब्रायन लारा या कोई मारता था, तो मुझे पता था इससे ज्यादा तो नहीं कुछ हो सकता है ना, अब मुझे लड़ना ही है। तो अब पाकिस्तान को भी, सारी दुनिया को पता चल गया कि क्या होगा, ये बैन कर देंगे, आईसीसी का मैच निकाल देंगे, 30, 35, 40 लाख डॉलर नहीं देंगे, व्हाटएवर द मनी इज, मगर द एंड ऑफ द डे डिग्निटी और रिस्पेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा। मुश्ताक भाई, मैं एक और एंगल से माफी चाहता हूं, वक्त कम है। एक तो ये बताया जा रहा है कि जो लोग यहां से जा रहे हैं, गए हैं या पहुंच पाए, उन्हें वहां 5 स्टार होटल में जगह नहीं मिल रही, मगर इसका हम रोना क्या रोएं। वो तो जावेद अख्तर को फ्लैट खरीदने नहीं दिया था, वो कह रहा था जब शबाना आजमी के साथ वो खरीदने गया था कि भाई तुम मुसलमान हो, ये तो चलता है हर जगह पे। मगर ये बताइए मुश्ताक भाई, मैं जब उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, इंडिविजुअली देखता हूँ, अगले दिन आई डोंट नो उनका जो एक कप्तान को मैं देख रहा था, वो यहाँ आते हैं, अनारकली में शॉपिंग करते हैं, कोई उनसे पैसे नहीं लेता, आपकी दोस्ती हैं, आप दिख रहे हो। हमने ज़माना देखा है जब कपिल की टीम आई थी या उसके बाद की टीम आई थी या और लोग आए थे, तो देयर वाज अ वेरी कार्डियल रिलेशनशिप इवन अमंग्स दी प्लेयर्स आउट, यानी अंदर ठीक है हम लड़ाई करते हैं, खुल के खेलते हैं। तो ये क्या क्या हो गया? ये वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं जो लोग आते हैं जी यहाँ, मगर अब जो है ये क्या मखासमत है? हमें कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, किसी पॉलिटिशियन की तरफ से आज तक मुझे याद नहीं है कि हमें मैसेज आया हो कि ये कहना कि जी तुमने इनके साथ ऐसा शुरू करना, तुमने नहीं खेलना। हमें तो ये कहा जाता था कि यार रिलेशनशिप हमसायों के साथ अच्छा रखना चाहिए। हमने एक 99 का टूर किया था जिसमें पिच को उठा इन्होंने खोद दिया था, उसके बावजूद हमारी सिक्योरिटी थ्रेट से हम गए ताकि हमारे हमसायों को पता चले कि क्रिकेट के ऊपर हम अपने रिलेशनशिप के ऊपर वी कैन सेक्रीफाइस दैट। मगर हैविंग सेड दैट, जो आपने बात की है, जितने भी क्रिकेटर्स अभी भी मिलते हैं, मैं अभी कोचिंग कर रहा हूँ बांग्लादेश की, अभी मैं जिम्बाब्वे से आ रहा हूँ, इंग्लैंड की अंडर 19 के साथ था, वहां पे इंडियन प्लेयर मिले मुझे, मतलब एक्स क्रिकेटर्स मिले, सब अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। उनकी भी ख्वाहिश नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो, पाकिस्तानियों की भी ख्वाहिश नहीं लड़ाई झगड़ा हो, क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर खेलना चाहिए। अब ये मैसेज क्लियर हो गया है कि अब कोई ना कोई अच्छा फैसला आएगा। उसकी रीजन पता क्या है? इनको अभी आप कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई बाज इंडियन क्रिकेटर से, जो दिन दोस्तों से आपके राब्ते आजकल हो रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? इंडिया के जो लोग हैं इस बारे में, जो प्लेयर्स हैं, वो ज़ाहिर खुल के तो नहीं कहेंगे वहाँ पे हिंदुत्वता तो वो बॉलीवुड को भी इस्तेमाल कर रहा है, क्रिकेट को भी इस्तेमाल कर रही है सियासत। पर्सनली जिन लोगों से आपकी बात हुई है वो क्या, कैसे इस पे उनके क्या टेक है? 99.1% जो खिलाड़ी होता है ना, स्पोर्ट्समैन होता है, वो उसका दिल नरम होता है, वो जितना मर्जी हार्ड खेले ग्राउंड के अंदर, वो सारे चाहते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए। मैं परसों मेरा ख्याल कपिल भाजी का मैं सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि यार स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दो, क्रिकेट खेलो। हमारे क्रिकेट खेलने से रिलेशनशिप अच्छे होंगे, क्रिकेट फैंस को क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान और भारत के मैच में रेवेन्यू होता है, पूरी दुनिया में वो रेवेन्यू शेयर होता है, तो सारे लोग यही कहते हैं कि खेलना चाहिए। अब आपने बिल्कुल बात ठीक है, कई दफा पॉलिटिकल आपका मीडिया, आपको उनका मीडिया या हमारा मीडिया, कोई भी XYZ आप ले लें, जब वो इस तरह की वो बात करने की कोशिश करता है, अपने इंसाफ की बात करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अब मतलब उसने मुस्तफीज ने उसको निकाला, उसने शाहरुख की टीम ने निकाला, तो शाहरुख को उन्होंने कह दिया कि ये क्या कर रहा है फलां, इसने क्यों रखा इस तरह।
इस तरह आप थोड़ी मुल्कों को चलाते हैं, इस तरह थोड़ी पावर अपना दिखाते हैं। पावर मुश्ताक भाई एक क्वेश्चन का मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जो बाबर आजम हैं उनकी जो है वो बड़ी धूम मची हुई है, आप बांग्लादेश के कोच भी हैं, बांग्लादेश में इस वक्त क्या वहां पर जज्बा है? क्योंकि बाबर आजम के तो वहां पर पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए हैं, नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के हक में। जब पाकिस्तानी टीम गई तो उन्होंने फकीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल भी वहां पर किया। दूसरा सर ये बताइएगा, एक लाइटर सा क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान अपने ग्रुप से जो है वो आगे फाइनल में चला जाता है और दूसरी जानिब जो इंडिया है वो आ जाता है, फाइनल दोनों का हो जाता है, तो फिर क्या होगा? वो एक तो है वो वी शैल सी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने 15 फरवरी का कहा हुआ है, फाइनल का अभी बात नहीं की हुई। अभी 15 फरवरी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, अगले आने वाले मैचों का पूरा नहीं कहा कि हम भारत को खेलेंगे नहीं, उन्होंने कहा 15 का मैच नहीं खेलना। और बाकी बांग्लादेश में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, मैं महमूदुल्लाह हमारे खिलाड़ी हैं जो अभी रिटायर हुए रिसेंटली, वो कहते हैं मुशीब भाई जब भी हमारा क्रिकेट मैच पाकिस्तान का चल रहा हो, शायद हमारे लोग कोई मैच देखे ना देखे, पाकिस्तान का कोई मैच भी वो देखते हैं और 40 to 70% लोग हमें ही सपोर्ट करते हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और दे स्टार्ट लविंग पाकिस्तानी प्लेयर्स सो मच। उनकी बहुत इज्जत है वहाँ पे, उनको बहुत प्यार किया करते हैं लोग। इसी तरीके से जो अभी जो हमारा रिलेशनशिप बेहतर हो गए अल्लाह की मेहरबानी से, दे नो वन थिंग। एशिया कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान की अपना सपोर्ट किया था मोहसिन नकवी साहब को, जब ये अफगानिस्तान और श्रीलंका और इंडिया नहीं आना चाह रहे थे, मीटिंग नहीं करना चाह रहे थे, उस वक्त इफ यू रिमेंबर वो सारे कह रहे थे कि एशिया कप कैंसिल हो जाएगा, मगर बांग्लादेश ने उस वक्त स्टैंड लिया। अब पाकिस्तान दोस्ती का हक अदा कर रहा है, पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, तो आई थिंक दिस फ्रेंडशिप विल मेक अदर पीपल ऑल्सो थिंक कि देखो जब इंसाफ पे खड़े होते हो शायद तुम्हें नुकसान हो जाए, मगर पावर जो होती है ना वो मिलके आती है, सारी चीजें मिलके खाओगे तो उसमें इज्जत भी है, बरकत भी है।